ये रसीला मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा गुलाब जामुन मैंने इसे बाज़ार से नहीं ख़रीदा और मैं आपको सच बताऊं, ना ही मैं मिठाई बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मगर आज आप गुलाब जामुन देखेंगे ना, ये मैंने घर पर तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं मीठी रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी इस गुलाब जामुन की तरह मीठी और रसीली रहे और कोई भी तकलीफ़ आपके नज़दीक ना आए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो माशाल्लाह जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबके लिए मेरी दुआ होती है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है। पहले हमने शीरा तैयार करना है गुलाब जामुन, मीठे रसीले गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो 2 कप मैं मेजरमेंट वाले लूँगी चीनी के। तो आप ना ये मेजरमेंट वाला कप जो होते हैं ना, ये इसके साथ अंदाज़ा सही रहता है, इसके साथ हम सही रेसिपी बना लेते हैं। साथ ही मैंने 1 कप पानी का ऐड किया है, दूसरा कप भी इसके अंदर डाल दिया मेजरमेंट का, क्योंकि 2 कप मैंने चीनी ली, 2 कप मैंने पानी के डाले और थोड़ा सा ओपन पानी डालूंगी। ये 4 से 5 टेबल स्पून है और 4-5 छोटी इलायची तोड़ के डाल दूंगी। तो इससे जो है ना खुशबू अच्छी आएगी। हमारे गुलाब जामुन जो है ना बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। तो इसको पका लेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, तो 4-5 उबाल आ जाएंगे ना, तो ये अच्छे से हमारे ना चाशनी तैयार हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती भी, चेक भी करवाती हूँ कि हमारी जो चाशनी कैसी होनी चाहिए। तो चम्मच चलाते रहेंगे और मीठे और रसीले गुलाब जामुन के लिए जो हमने चाशनी तैयार करनी है ना, तो इसको इस तरह चेक करेंगे। देखिए हाथ के ऊपर आप लगा के देखें, जैसे ऑयल की तरह लगे ना इस तरह, और थोड़ी सी चिपचिपाहट हो, तो आप देखें चाशनी आपकी बिल्कुल तैयार है। अगर पानी रह गया तो फिर आपके गुलाब जामुन जो है ना अंदर से फट जाएंगे पानी के अंदर आके। तो चाशनी इस तरह अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो 1 लेमन डाल देंगे इसके अंदर, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और चाशनी जो हमारी है ना वो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी बन जाएगी। तो मैंने 1 लेमन इसके अंदर निचोड़ दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी अच्छे ब्रांड का, ठीक है, किसी भी अच्छी कंपनी का। तो मैं 2 कप लूँगी मेजरमेंट वाले। ये मैंने ना पैमाइश करके रख लिया है इसके अंदर, तो आपको दिखा रही हूँ। 1 कप ये है और 1 कप इसके अंदर पड़ा है। 2 कप हो गए मिल्क पाउडर के। इससे हमारे गुलाब जामुन बहुत मज़ेदार तैयार होंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैदा डाल लेंगे। जो समोसे बनाते हैं जिससे हम मैदा कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं, ये वो वाला मैदा है। 4 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे। और इससे अगली चीज़ जाएगी बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भर के डालूंगी। तो आपने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर फ़र्क होता है बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडे में। तो बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है ना वो बड़े ही मज़े के बने और अंदर तक फूल जाएं। मीठी चीज़ जब हम कोई चीज़ भी इस तरह की बनाते हैं ना, एक्सपर्ट जो होता है ना उसकी तो बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन जब हम घर में कभी कभी बनाते हैं ना इस तरह की चीज़ें, एक्सपर्ट की और बात होती है, लेकिन जब हम बनाते हैं ना घर में कभी कभी बनाते हैं तो भी अच्छी बन जाती है। तो बहुत ही खुशी होती है जब हम किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं। तो मैंने भी गुलाब जामुन जो बनाए हैं ना, फर्स्ट टाइम बनाए हैं। अच्छा, ये ना 1-2 टेबल स्पून टी स्पून इसमें भर के ना देसी घी के डाल देंगे, मेल्ट किया हुआ है। इसके अंदर आपने घी डालना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी से अच्छी खुशबू आती है, अच्छा बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारे गुलाब जामुन जो है ना वो मज़े के बने। अच्छा, इसमें मैं दूध ले रही हूँ, हाफ कप है। तो इसके अंदर से मैं थोड़ा सा बचा भी लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म किया हुआ दूध है।
तो इस तरह आपने हाथ लगा के देखना है। जैसे अब सर्दी का मौसम है ना, शदीद सर्दी होती है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा नहीं आपने डालना। और इसको ना थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इस तरह हो के आपने हाथ को टच करे ना तो आपके हाथ को महसूस ना हो, इस तरह का होना चाहिए, फिर गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। जिस तरह हमने ना बैटर अच्छा सा बना लेना है इसका, जैसे नरम नरम सा हो, ज़्यादा सख्त भी ना हो तो फिर। और इसको आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना, आटे की तरह गूंदेंगे तो ये हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो हार्ड हो जाएंगे और अंदर से गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी। आपने बस इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के बस इस तरह का बना लेना है। तो अच्छा, इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट 10 मिनट के बाद ना फिर हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। हाथ को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, और इस तरह राउंड शेप में ना अच्छे अच्छे बॉल बन जाएंगे। तो मैं टीस्पून से बना रही हूँ। बस इसी तरह राउंड शेप में बना के इनको सारे तैयार करके रख लेंगे। प्यारे प्यारे से बॉल बना लेंगे छोटे छोटे। टीस्पून में जो होता है ना वो अच्छा बनता है और एक छोटे से ही बन जाएगा, लेकिन अगर आपने बड़ा बनाना है तो टेबल स्पून भी ले सकते हैं। तो इस तरह बराबर वजन में सारे बन जाएंगे। जिस तरह हमने बनाने हैं इस तरह छोटे बड़े नहीं होंगे। ये छोटा सा बन गया, बच गया था तो ये मैंने छोटा बना लिया है। इसका मैं क्या करूँगी, ये ना मैं चेक करूँगी इसके अंदर ऑयल, मैंने घी डाला है, ऑयल नहीं डाला है, घी डाल लिया है, डालडा घी है। और इसको गर्म हो गया तो मैंने एक छोटी सी बॉल डाल के देखी है तो उसके अंदर ये ना बबल से बनने लगे हैं उसके अंदर से। तो बस ये हमारा घी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, और इसके अंदर बाकी सारे जो मैंने बना के रखे थे गुलाब जामुन, वो तैयार करके रखे थे, वो डाल देंगे इसके अंदर। और इसको ना बिल्कुल लो आंच पे, थोड़ी सी लो से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके ऊपर ना हमने इसको इस तरह चम्मच चलाते रहना है और इसको इस तरह मिक्स करना है। और अच्छा सा प्यारा सा जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए ना, जैसे हमें चाहिए, डार्क करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कलर होना चाहिए। अंदर तक ये पक जाते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये अंदर से ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दूसरी साइड में मैंने चाशनी जो तैयार करके रखी थी इसकी शीरा, वो एक साइड पे रखा, वो भी गर्म है। गर्म शीरे में डालते जाएंगे इसी तरह। और ये देखें दूसरे भी मैं तैयार कर लेती हूँ इसी तरह सारे, बस बना के रखेंगे। भर के हमारा ये ना जो सॉस पैन कितना भर जाएगा, और इतने ज़्यादा गुलाब जामुन घर पे हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, मज़ेदार सारे इंजॉय करेंगे तो अच्छा लगता है कोई मीठी चीज़ इस तरह बनी हो। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको मैंने ना रख दिए इसके अंदर डाल के फुल नाइट के लिए, रात भर मैंने रखे हैं। अब रात भर सुबह मैं इसको चेक कर रही हूँ। अब देखें ये कितने मज़े के बने हैं और अंदर तक इसके ना शीरा चला गया है। और अब इसको देखेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे मज़ेदार से रसीले रसीले गुलाब जामुन। और मैं दिखाती भी हूँ इसको निकाल के। हम इसको ना इस तरह निकालेंगे, इस सारे एक डिश आउट कर लेंगे। अच्छा माशाल्लाह बने बहुत ही मज़े के हैं। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। तो आप जब घर पर बनाएंगे ना तो बाजार के जो महंगे महंगे होंगे ना वो आप भूल जाएंगे, और घर के बने हुए तो बहुत ही मज़े के होते हैं। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करती हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसी तरह उन सब की ज़िंदगी अल्लाह पाक मीठी और रसीली बनाए और कोई तकलीफ भी उनके करीब ना आए। तो इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा शीरा भी डाल लेंगे। तो ये देखें, इसको मैं काट के भी आपको अंदर से दिखाती हूँ। अंदर से भी सॉफ्ट बने हैं, नरम बने हैं, बिल्कुल जूसी। और ये शीरा अंदर तक भर गया है, क्योंकि 4-5 घंटे तो आपने लाजमी रखना है। ये देखें मैं दबा के दिखाती हूँ, अंदर तक शीरा इसके चला गया। जैसे ही इस तरह का होगा ना तो फिर मज़े के बनेंगे। गुठली वगैरह भी अंदर से नहीं है। तो देखें मज़ेदार से गुलाब जामुन हमारे तैयार हो गए हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो देख के। आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे। तो इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़े के बनेंगे आपके गुलाब जामुन। तो चेक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं, आप भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।